उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीपीसीएस के छात्रों का आंदोलन अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। आंदोलन को लेकर अब सरकार को याद दिलाया जा रहा है कि जब जब सड़कों पर छात्रों का ये हुजूम उतरा है, तब तब राजनेताओं की कुर्सियां डोलने लगी हैं। और ये बात एकदम सच है। इस देश के छात्रों की एकता ऐसी ही रही है। जब जब छात्र सड़कों पर उतरे हैं तो उन्होंने अपनी मांगों को, अपनी जायज मांगों को सरकार से मनवाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों के इस आंदोलन की पटकथा कौन लिख रहा है? सोमवार को अचानक ये आंदोलन शुरू हुआ। हजारों छात्र राज्य लोक सेवा आयोग के भवन के सामने इकट्ठा हो गए और अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्रों के ऊपर हल्का बल प्रयोग भी किया गया, लाठियां भी भांजी गई। और जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो छात्रों की मांगों की जो तख्तियां थीं, जो पोस्टर्स थे, उनमें लिखा हुआ नजर आ रहा था, वी वॉन्ट वन शिफ्ट, वी आर अगेंस्ट नॉर्मलाइजेशन। ऐसी मांगे लिखी हुई थी कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के खिलाफ हैं, हम जो भर्ती की परीक्षा हो रही है वो एक शिफ्ट में चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन व्यापक रूप लेता गया, जैसे जैसे छात्रों की, वहां मौजूद लोगों की संख्या बढ़ती गई, छात्रों के नारे भी पलटते गए। सोमवार की देर रात तक इन छात्रों की जो पूरी तख्तियां थी वो उलट गई। जिस आंदोलन की शुरुआत एक शिफ्ट की मांग को लेकर हुई थी, जिस आंदोलन की शुरुआत नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के खिलाफ हुई थी, यूपीपीसीएस के खिलाफ हुई थी, वो पूरा आंदोलन देर रात आते आते योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे खिलाफ हो गया। छात्रों के हाथों में जो तख्तियां थी उनमें नजर आने लगा, ना बटेंगे ना हटेंगे। योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयानबाजी की जाने लगी वो शुरुआत हो गई। बताया जाने लगा कि इस देश में बटोगे तो कटोगे जैसे नारों की जरूरत नहीं है, इस देश में जरूरत है तो ऐसे नारों की। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अचानक नारों में ये तब्दीली कैसे आ गई? छात्र राजनीतिक नारों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वो तो अपनी मांगों को लेकर लोक सेवा आयोग के भवन के सामने इकट्ठा हुए थे, जो भर्ती परीक्षा को लेकर उनकी मांगे हैं। तो अचानक देर शाम उनके हाथों में ये ना बटेंगे ना हटेंगे जो राजनीतिक रंग से रंगा हुआ नारा है, ये हाथ में कैसे आया? हाँ, इसका इस्तेमाल छात्र अपनी एकता को दिखाने के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये नारा योगी आदित्यनाथ के उस नारे से कहीं ना कहीं उसका जवाब क्यों नजर आ रहा है जो उन्होंने दिया है कि ना बटेंगे तो कटेंगे। अब बटेंगे तो कटेंगे जवाब यहां पर निकल कर आ रहा है कि ना बटेंगे ना हटेंगे। अब इसमें मैं आपको एक बड़ा खुलासा बता रहा हूं। अब जो तस्वीर मैं आपको लिबरल टीवी पर बताने जा रहा हूं, ये देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि वाकई में ये प्रयागराज के छात्र हैं, ये यूपीपीसीएस के छात्र हैं जो सड़कों पर डटकर आंदोलन कर रहे हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये एक छात्र की आप बात सुनिए। तस्वीर में आपने देखा कि ये छात्र हैं, इनके कंधों पर लाल रंग का एक गमछा नजर आ रहा है और ये कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को मनवा कर ही मानेंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वन शिफ्ट की बात कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और आपको लग रहा होगा कि कम से कम 5 से 6 साल से तो ये यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, आरओ की भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, बेरोजगार होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई बेरोजगार नहीं है, ये कोई छात्र भी नहीं है, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हाँ, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनका नाम है राघवेंद्र यादव। ये छात्रों के आंदोलन का प्रयागराज में नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इनकी तस्वीर एक छात्र के रूप में पेश की जा रही है। ये हर जगह छात्रों के आंदोलन में पहली पंक्ति में नजर आ रहे हैं, चाहे वो अधिकारियों से बातचीत करने की दौर हो या अधिकारियों के सामने कोई अपना पक्ष रखने का दौर हो। उनका नेतृत्व कौन कर रहा है छात्रों का? राघवेंद्र यादव कर रहे हैं। राघवेंद्र यादव कोई छात्र नहीं है, राघवेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की जो लोहिया वाहिनी है उसके नेता हैं, प्रदेश सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं। आप इनके अगर सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इनका जो पहला पोस्ट है जो इन्होंने पिन करके रखा है वो भी समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया अखिलेश यादव का है। और इन्होंने अपना जो बायो है वो भी साफ तौर पर लिख के रखा है, जिसमें ये बता रहे हैं कि ये राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि राघवेंद्र यादव इस पूरे आंदोलन में छात्र की भूमिका कैसे निभा रहे हैं?
क्या राघवेंद्र यादव भी यूपीपीसीएस की परीक्षा में शामिल होने जा रहे थे? उन्होंने भी फॉर्म भरा है और इसलिए वे भी दुखी हैं जो उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर राघवेंद्र यादव का इस कदर छात्रों के बीच में खड़े रहना भी जायज है। लेकिन अगर राघवेंद्र यादव यूपीपीसीएस के छात्र नहीं है तो इस वक्त वे इस आंदोलन में क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो प्रयागराज के छात्र हैं उनका तो कहना है कि यह आंदोलन किसी भी तरह से राजनीतिक रंग में रंगा हुआ नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं है, न ही किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध है। ये आंदोलन यूपीपीसीएस के छात्रों का है, ये आंदोलन यूपीएससी के छात्रों का है, एआरओ की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का है, बेरोजगारों का है और छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आ रही है, और एक तस्वीर नहीं, आप अलग अलग तस्वीरें देखिए, कभी यही राघवेंद्र यादव हाथों में तख्तियां लेकर नजर आ रहे हैं, कभी सड़क में छात्रों के साथ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और छात्रों को आक्रोशित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या छात्रों का ये आंदोलन प्रयागराज में जो उग्र होते जा रहा है, जो व्यापक रूप लेते जा रहा है, इसका नेतृत्व असल में कोई छात्र नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कर रहे हैं? क्योंकि राघवेंद्र यादव अगर इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं तो अखिलेश यादव की तो हाँ ही होगी, उनका समर्थन तो होगा ही। तो अखिलेश यादव जो लगातार बेरोजगार छात्रों की बात कर रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं आ जाते हैं छात्रों के साथ खुलकर? ये दबे पांव अपने ही नेता को छात्र बनाकर आंदोलन के बीच में भेजकर अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, हम इस बात से बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं कि जो 20,000 छात्र प्रयागराज की सड़कों पर डटे हुए हैं वो छात्र यूपीपीसीएस के नहीं है, हम ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, वो यूपीपीसीएस के ही छात्र हैं। लेकिन इन छात्रों का नेतृत्व कौन कर रहा है? इन छात्रों का नेतृत्व समाजवादी पार्टी कर रही है। और यही वजह है कि सोमवार की सुबह जब इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई तो हाथों में जो नारे नजर आ रहे थे वो वन शिफ्ट की बात को लेकर आ रहे थे, नो नॉर्मलाइजेशन की बात को लेकर आ रहे थे। लेकिन देर शाम आते आते ये पूरे नारे राजनीतिक रंग में रंग गए। बात होने लगी कि ना हटेंगे ना बटेंगे, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बात होने लगी। और आप राघवेंद्र यादव की पोस्ट में जाएंगे तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जो आज की ही पोस्ट है, कुछ देर पहले की है, आपको नजर आ जाएगी। इस पोस्ट में उन्होंने छात्रों से जुड़े एक आंदोलन की खबरें पोस्ट की है। और अगर आप खबरों के ऊपर देखेंगे तो राघवेंद्र यादव ने क्या लिखा है, इससे आपको पूरी असलियत समझ आ जाएगी कि छात्रों के बीच में समाजवादी पार्टी कैसे उन्हें आक्रोशित कर रही है, उन्हें सड़कों पर ले जा रही है और छात्रों की मांग के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है, राजनीतिक जो अपने मुनाफे हैं वो कमाने की कोशिश हो रही है। राघवेंद्र यादव क्या कहते हैं? राघवेंद्र यादव ने एक पोस्ट किया और इसमें ये कहते हैं कि सीएम योगी का नारा हवा हो गया। खबर है छात्रों के आंदोलन की जिसमें लिखा है कि प्रतियोगी छात्रों ने भी दिया नारा, न बटेंगे न हटेंगे। अब राघवेंद्र यादव इसके ऊपर लिख रहे हैं सीएम योगी का नारा हवा हो गया, जनता ने इस घिनौने बटोगे तो कटोगे के नारों को नकार दिया है। बेहद घृणित मानसिकता और सत्ता लोभी लालच के फलस्वरूप ये नारा अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही एक पार्ट है जो 1947 में देश की जनता ने ठुकरा दिया था। और आज फिर से देश के समझदार युवाओं, छात्रों, बहन बेटियों, बुजुर्गों, व्यापारियों, किसानों ने ठुकरा कर सीएम योगी को आईना दिखा दिया है और आईने में उनके 7.5 साल के कुकर्मों का हिसाब जो बेहद बदसूरत है। सीएम योगी भी समझ गए हैं और भाजपा भी जान गई है कि अब यूपी में भाजपा का पत्ता साफ हो गया है। नीचे हैशटैग में लिखा है नहीं चाहिए भाजपा। अब राघवेंद्र यादव खबर जो पोस्ट कर रहे हैं वो छात्रों के आंदोलन की है, लेकिन उसके ऊपर जो बात कह रहे हैं उसमें तो छात्रों के आंदोलन का कोई जिक्र ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को गिनाया जा रहा है, नहीं चाहिए भाजपा जैसे नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये छात्रों का आंदोलन प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर करने का है, बेदखल करने का है, भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने का है, या यूपीपीसीएस में जो कहीं ना कहीं अनियमितताएं छात्र जिससे नाराज हैं वो मांगे अपनी पूरी करवाने का है? ये जवाब प्रयागराज की जनता को देना चाहिए और इन छात्रों को देना चाहिए कि क्या वे अपनी मांगों के तले किसी राजनीतिक पार्टी का शिकार हो रहे हैं। बहरहाल लिबरा टीवी पर प्रयागराज के छात्रों के इस आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, देखते रहिए।